यूपी में 2027 के चुनाव की तारीख भले ही तय न हो, लेकिन सियासी जंग अभी से छिड़ चुकी है। ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, बल्कि बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों के वजूद और साख की लड़ाई है। अगर 403 विधानसभा सीटों की बात करें, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि वो सांसें थाम देने वाले थ्रिलर का मैदान बन जाती है। जी हाँ, ऐसी ही एक हॉट सीट है मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा, जिसके नतीजों पर सभी की नजरें गड़ी रहती हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी सीट पर सांसें थाम देने वाला मुकाबला होता है, तो वो है मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा, जहां मुस्लिम वोटों का मजबूत किला, सपा का अजयगढ़ और हर चुनाव में जीत का फासला घटाती भारतीय जनता पार्टी 2012 के परिसीमन के बाद से साइकिल यहां लगातार तोड़ रही है। लेकिन 2022 में सिर्फ 7,610 वोटों का फासला रह गया था। बता दें कि 2012 में मोहम्मद इरफान, 2016 के उपचुनाव में मोहम्मद फहीम और फिर 2017 व 2022 में लगातार फहीम की जीत हुई। यानी पिछले 4 चुनावों से बिलारी पर सपा का कब्जा कायम है। अगर बात करें यहाँ मतदाताओं की, तो इस सीट पर करीब 55% मुस्लिम और 45% हिंदू आबादी का सामाजिक ताना बाना है। सपा के लिए मुस्लिम और यादव वोटों की जुगलबंदी एक मजबूत ढाल की तरह काम करती रही है। लेकिन चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोट भी पूरी तरह एक तरफ नहीं गिरते। 2022 में जहां सपा को 95,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं बसपा और ओवैसी की AIMIM ने मिलकर करीब 50,000 से ज्यादा वोट झटक लिए थे। दूसरी तरफ भाजपा ने यहां सेंध लगाने के लिए सैनी कार्ड पर दांव खेला है। 2017 में सुरेश सैनी को 72,000 वोट मिले थे, जो 2022 में परमेश्वर लाल सैनी के साथ बढ़कर 87,728 वोट तक पहुंच गए। भाजपा का वोट बैंक हर चुनाव के साथ मजबूत हुआ है। अगर भाजपा सैनी, बनिया, जाट, ठाकुर और गैर यादव ओबीसी के साथ साथ दलित वोटों में अपनी पकड़ बनाती है, तो बिलारी का दंगल बेहद तगड़ा हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ सपा और भाजपा तक सीमित नहीं है। बिलारी में करीब 88% आबादी ग्रामीण है। गन्ना, बिजली, खाद और किसान मुद्दे यहाँ हवा का रुख तय करते हैं। इसके अलावा बसपा का दलित वोट बैंक यहाँ किंग मेकर की भूमिका में है। जानकारी के लिए बता दें कि SIR के बाद बिलारी विधानसभा की मतदाता सूची में करीब 28,888 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई, जो लगभग 7.96% की कमी है। इस आधार पर पुनरीक्षण से पहले मतदाता संख्या करीब 3.63 लाख के आसपास थी। फिलहाल आप सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या 2027 में सपा अपनी हैट्रिक के सिलसिले को कायम रख पाएगी, या फिर भाजपा 7,000 के उस मामूली फासले को पाट कर बिलारी में नया इतिहास लिखेगी।